मेरे भाई, मेरे प्रेमीगण, आज सत्संग के महत्व और कैसे हम अच्छा बनेंगे, हमको जीवन में कैसा अच्छाई आएगी, मैं किस तरह से अच्छा मार्ग में चलूँगा, जिस मार्ग को मुझे हर मनुष्य एक विचारशील आदमी के साथ जैसा देखेगा। तो सफाई तो सब चीज़ को करते हैं, शरीर को, फेस को, बहुत किस को सफ़ा करते हैं, लेकिन मन का छुपा हुआ जो कचरा है, विचार खराबी है, दुष्टपना है, ये सब को सफ़ा करना चाहिए ना। जब तक अंदर की मैल नहीं सफ़ा होगी तो बाहर कितना हूँ सफ़ा कर लेने के बाद जीवन में अच्छाई की तरफ में नहीं जाओगे। इसीलिए जब जीना है जीवन में, मानव तन में जिए हो, जीने जा रहे हो, जीवन चला रहे हो, तो ऐसे जीवन चले, इसे किस्म से चलाए कि जिस किस्म में मानव पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे और परम आनंद से जिए। क्योंकि हर वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसको मैं नेचर कहता हूँ, जब तक मानव को संस्कार अपन आत्मीय तत्व नहीं जानेगा, सफ़ा नहीं होगी, तब तक मानव जिंदगी में होकर भी चैन का जीवन नहीं जी सकेंगे। कर्म की फेरा होता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही बनेंगे। क्योंकि आप जाते हैं, जिसका कर्म अच्छा होगा उसी किस्म से कर्म को अच्छाई से देखना पड़ता है। जैसे हम मोबाइल में पैसा हमको ख़त्म हो जाता है तो मोबाइल साथ ही है, लेकिन किसी से कॉल करने के लिए जब तक उसमें हम 150 का रिचार्ज नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं कॉल करने देगा। तो इसलिए कर्म आपके साथ है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कर्म और अकर्म आपके साथ है। वास्तविक ज़िंदगी और अवास्तविक ज़िंदगी आपके साथ है। कैसे मैं अच्छा बनूं, कैसे मेरे अंदर की जो खराब विकार वस्तु, जो विकार शब्द है जो हटेगा, कैसे मैं अच्छा देखूं। जब तक अपने आप में मोबाइल की तरह जैसे अधर्म चीज़ आप मन में रखे हुए हैं तो धर्म की राह सत्य पर चलेगा, सत्य पर कभी नहीं जा सकता है। अधर्म झूठ से तैयार होती है। इसलिए विषय वस्तु वासना में मत रहिए, अच्छा किस्म के विषय वस्तु पर जीवन चलाइए, ताकि ज़िंदगी का जीने का आनंद आपके साथ मिले और परोपकार भाव हो। अंदर को मैल जब तक सफ़ा नहीं होगा तो बाहर सफ़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। अंदर की गंदगी को विचारशील रूप से क्या करें, अच्छी की स्वस्थता मिलेगा और भावना अच्छा मिलेगा। इसीलिए जीवन में जीना है तो मन की कचरा को जो होता है सो सफाई करे और जीवन में परस्पर प्रेम आनंद जिंदगी दे और सभी को एक रंग से प्रेम रखे। सिख ईसाई जितना पंथाई है सबका एक ही भाव होता है कि अपने धर्म कर्म पर चले और विचारवान की ज़िंदगी जीने के लिए मन की संतुष्टि, मन की संबंध अच्छा, जिसको अपनी पुत्र है उस पर भी प्रेम का किया करे, लेकिन सत्संग अभ्यास और सेवा कभी नहीं बिसरेंगे। क्योंकि आपको कर्म में बहुत चीज़ को भाग होता है, इसलिए उसको भाग को भी अपन ज़िंदगी में लाइए और परमात्मा को, आत्मा से परमात्मा को मेल इसी जगह पर होगी जिस पर मानव अपनी रूप से तैनात रहेंगे। जो भी भाई देखते हैं
इसको ध्यान से सुनिएगा कि वास्तविकता क्या है, अंदर का आत्मज्ञान की क्या रास्ता है। आत्मा संतुष्ट है तो दुनिया संतुष्ट होता है। वो राह को आप सही रंग से देखिएगा। अंतरंग की भक्ति को देखिए, बाहर की भक्ति को देखने से कोई फायदा नहीं है। अंतरंग में रखिए। और जो व्यक्ति होते हैं वो रूप रंग को नहीं देखता है, वो सच्ची ज्ञान का क्या है, सत्यता क्या है, कैसे जिएंगे, चलने का तौर तरीका कैसे मिलेगा, वो देखते हैं। जो चेहरा देखकर, रूप रंग देखकर जो ये माया की रूप में जाते हैं, वो जीवन में सत्यता को नहीं पा सकता है। इसीलिए जीना है तो चैन से जिए और जीने दे, ये भाव मन में संकल्प कर रखें और भावनात्मक तथ्य को बुझे। यही अभिप्राय हमको आपसे है कि मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी इसको पहले समझिए, पहले सुनिए, समझिए, और तब अंतरंग में एक बार नहीं होता है तो 2 बार देखिए। लेकिन इस बात को, विषय सार तत्व को जानने का कोशिश कीजिएगा। मेरे भाई, वेद पढ़ कर, पंडित पोथी पढ़ी पंडित भयो, पंडित पोथी पढ़ी पंडित भयो, भया न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इसीलिए प्रेम भाव को तथ्य पर चले और आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलान होगा। इस सांस की चलती है तो हम है, सांस निकल गए तो इसका जो सूक्ष्म जो तत्व होता है, ज्योत होता है, जो समाहित हो जाता है किसी और खोल में। इसीलिए जब तक जिंदा है तो भली भांति आप जीवन में अच्छाई को देखिए, बुराई को नहीं देखिए। 1 महीना तक अच्छाई शब्द पर चलते रहिए, देखिएगा आपका मन में जो विकार होता है, आत्मा मन एक मिल जाएगा। और जब एक रंग मिल जाएगा तो जीवन धन्य धान होगा। स्वर्ग यही है, स्वर्ग यही है और नरक यही है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही कर्म मिलेगा, साथ रहेगा। और पैसा, लोग कहते हैं कि हमारे इतना धन दौलत है, थोड़ा समझिए, पैसा इन अंगूठों में है। जो कोरा कागज़ पर आप अंगूठा छाप कर देंगे तो आपका पूरा पैसा धन दौलत चल जाएगा। इसलिए इस हाथ से अच्छाई देते हैं और इसी हाथ से बुराई करेंगे तो हमारा धन दौलत, कमाए हुआ संपत्ति भी खत्म हो जाएगा। और मरते हैं लोग तो बोलते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मरता है लोग तो आता है खाली हाथे, और मरने के बाद इसमें जो रूप रंग होता है, सही सहिष्णुता गुण होता है। जैसे महात्मा गांधी को मैं बार बार देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू को देता हूँ, इंदिरा गांधी को देखता हूँ कि आज जो कलाकारों में भी देखते हैं मर गए, लेकिन उसकी आवाज़ अभी जीवित है। ये शरीर मरता है, गुण नहीं मरता है। तो खाली हाथ आए हैं, खाली झोली भर कर जाइए। ये ज्ञान का प्रसाद बांटते चलिए। जो अपने आप को, जिसमें अंदर में जो ज्ञान है, गुण है, उस गुण रूप रंग को किसी को काम लगने का सहारा दे, सहयोग बने, शरणार्थी बने, गुरु भक्ति करे, गुण ज्ञान और विवेक के साथ अपने जीवन चलाते रहिए और देखिए कितना आनंद मिलेगा। मैं यही 2 शब्द कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में भी मैं ऐसा कुछ लेकर आऊँगा कि जो आप समझिएगा तो बहुत अच्छी होगा और समझदारी के साथ देखिए।